नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, अभी एक कल या परसों की घटना है, एक ऑटो ड्राइवर की जो नृशंस हत्या की गई है द्वारका में ले जाके कुछ गुंडों के माध्यम से। तो अभी तक उसमें जो कार्रवाई हुई है ना के बराबर हुई है। मैं अभी सोनी जी से पूछना चाहूँगा। क्या सोनी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या हमारे दिल्ली के जो ऑटो ड्राइवर भाई हैं, क्या इसी प्रकार उनकी क्या गला काट कर के ऐसा ही हत्या होती रहेंगी क्या? देखो, ये बड़े दुर्भाग्य वाली बात है। हमारी राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर, उस समय 26 जनवरी का दिन था और 25 तारीख को रात को ये घटना हुई है। मुनीर का चालक था और उसको वहाँ द्वारका ले गए। द्वारका ले जाने के बाद उसका गला काट दिया गया। और ऐसी कई घटना भी आ रही हैं सामने, जो कि मतलब एक तरीके से ये गलत हो रहा है। और हमें ये लगता है, क्या नाम है, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ को, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की कोई चीज की नाम नहीं रहेगी दिल्ली के अंदर। और हम पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं, भाई आप इसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो। क्या ये कौन लोग थे दिल्ली के अंदर, क्या दहशत फैलाना चाह रहे थे? भाई जिसका गला काट दिया ऑटो चालक का, दिल्ली के अंदर एक दहशत मचाई जाए, इसके पीछे क्या वजह रही है, ये तो अब पुलिस जांच करेगी, वो पता चलेगा। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। जैसे कि 26 जनवरी का माहौल था और ये 25 तारीख की घटना बताई जा रही है। तो 25 तारीख को जो दिल्ली के अंदर बिल्कुल इस प्रकार से जो चौकसी कर रखी थी पुलिस ने, चप्पे चप्पे को घेर रखा था कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। उसके बावजूद भी इस प्रकार की जो घटना होती है, ऑटो ड्राइवर का जो गला काट के वो भी खुलेआम अपार्टमेंट के सामने कर दिया जाता है। ये जो इस प्रकार का जो, तो दिल्ली सरकार हो चाहे प्रशासन हो, इस पे क्यों नहीं एक्शन लेता है? देखो, हम तो यही बोल रहे हैं ना, दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं हम लोग। क्या नाम है, एक आधी रात को 1:30 बजे वो द्वारका के अंदर जाता है सवारी छोड़ने के लिए, छोड़ के वहां उसकी गला काट के हत्या कर दी जाती है। ये मतलब एक सुरक्षा का भी मामला हम खड़ा कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर, क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस जो है अपना ठीक ढंग से इस समय दिल्ली के अंदर काम नहीं कर पा रही। जैसे कि 26 जनवरी में तो इतनी चाक चौबंद सुरक्षा रहती है, उसके बावजूद भी इस घटना को अगर अंजाम दिया जाता है, इसका मतलब यह है कि जो दिल्ली के अंदर जो गुंडे हैं, मवाली हैं, या फिर जो इस प्रकार के हत्यारे हैं, ये खुलेआम इस प्रकार से हत्या कर देते हैं। उनको दिल्ली पुलिस का या सरकार का, प्रशासन का किसी प्रकार का डर नहीं है। देखो, मैं बताऊं आपको, दिल्ली पुलिस का कहीं पे भी किसी को डर नहीं रह गया। कोई कानून व्यवस्था एकदम ठंडे बस्ते में चली गई है इनकी, ये हम मान रहे हैं। और दिल्ली के अंदर अगर यदि ऐसी जो घटना घटती रहेंगी, हमारे लोगों के साथ होगा, ऑटो वालों के साथ, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हैं, चाहे कोई भी हो जो कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं। और हम क्या नाम है, क्या दिल्ली पुलिस से यही कहना चाहेंगे, क्या दिल्ली के अंदर अगर ऐसी घटना घटेगी तो हमारे लोग गाड़ियां नहीं चला पाएंगे दिल्ली के अंदर। आज उसका घर बर्बाद हो गया, उस चालक का है, सारा कुछ लुट गया उसका, तो बेचारे का उसके अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अभी तक दिल्ली पुलिस ने, मैं क्या नाम, उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ताज्जुब की बात। देखो, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जैसे कि आप हमेशा एक मुद्दा उठाते रहते हैं कि जो दिल्ली सरकार है वो ड्राइवर के लिए कोई ऐसा सोसाइटी या ऐसा जो ऐसी स्कीम लागू करे जिससे कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसके कम से कम परिवार को जो है कुछ आर्थिक मदद मिले। देखो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम इस बारे में यही शुरू से कह रहे थे, क्या नाम है, एक सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए था। वो दिल्ली सरकार नाकाम जा रही है बनाने में, विफल साबित हुई है। और इसके लिए दिल्ली सरकार को, कितनी घटना घट गई दिल्ली के अंदर, कई लोग मारे गए, रोड एक्सीडेंट के अंदर मारे गए, कोई हत्या कर देता है, मगर एक बारी भी केजरीवाल सरकार इनके लिए कोई योजना नहीं लेके आती ऑटो रिक्शा वालों के लिए। अभी जैसे सुना, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था और काफी इन्होंने अपने मैसेज के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जो दिल्ली सरकार है, एक डीटीसी ड्राइवर को जैसे आर्थिक मदद की थी, 1 करोड़ रुपए दिए थे। किसी प्रकार उसकी मृत्यु हो गई थी, ड्यूटी पे हुई हो या जैसे। तो इसी प्रकार हमारे जो ऑटो ड्राइवर हैं, ड्यूटी पे उनकी हत्या कर दी जाती है, तो दिल्ली सरकार क्या उनकी सुध नहीं ले सकती? उनको कोई आर्थिक मदद नहीं दे सकती? दिल्ली सरकार को चाहिए 1 करोड़ रुपए उस ऑटो वालों को भी दे। वो यात्रियों की सुरक्षा, यात्रियों की सेवा करते हुए उसकी हत्या करी गई है गुंडों ने, माफियाओं ने। दिल्ली सरकार को चाहिए 1 करोड़ रुपए दे इनको, क्यों नहीं देती 1 करोड़ रुपया? तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि दिल्ली सरकार, चाहे आप डीटीसी कर्मचारी की कह लें या फिर जो हमारे अभी एएसआई जो थे शंभू दयाल सिंह, उनकी भी एक गुंडे ने हत्या कर दी थी, उनको भी 1 करोड़ की आर्थिक मदद दी थी डीटीसी कर्मचारी को। ये सरकार का कर्तव्य बनता था, वो सरकारी कर्मचारी थे, उनको तो दे सकते हो भाई आप लोग। क्या नाम है, अच्छी बात है, दिया, मैं इसका, हम लोग ये नहीं कर रहा, देना चाहिए था केजरीवाल सरकार को, उनको दिया भी है। मगर जो ऑटो वाले का गला काटा गया 25 तारीख रात को 1:30 बजे, और वो 26 जनवरी का दिन था, एक तरीके से देखा जाए तो उसकी हत्या हो गई। हत्या होने कर वो कौन लोग थे, जो हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो आधी रात को, क्या हमारे लोग गाड़ियां नहीं चला पाएंगे? हम दिल्ली पुलिस को भी ये कह रहे हैं, आप सुरक्षा करो इनकी।
और केजरीवाल सरकार को भी हम ये कह रहे हैं भाई 1 करोड़ रुपए इनको भी दे, क्यों नहीं देता। आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, वो भी ड्यूटी पे ही उसने अपनी जान गंवाई है ड्राइवर ने, तो उसको भी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। हमारे साथ और भी ड्राइवर भाई मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और इस घटना के ऊपर कुछ अपना बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार कटारिया है, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूं और मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से उस ऑटो ड्राइवर की हत्या हुई है उसको सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। और जिन्होंने हत्या की है उसके ऊपर और उनके ये हमारा प्रशासन ढीला है इतना, दिल्ली सरकार और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पुलिस है, तो ये प्रशासन इतना ढीला है कि उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। और भी हमारे साथ ड्राइवर भाई मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर इसी प्रकार की जो घटनाएं आए दिन होती रहेंगी तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? फिर तो हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, इस तरह से हत्या होती रहेगी। अब जो हमारी हत्या हो जाए, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा। और भी हमारे साथ ड्राइवर भाई मौजूद है। आप बताइए, जो ये घटना हुई है द्वारका में, एक ड्राइवर की गला काट के हत्या कर दी गई है, इससे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं हर समय डर का माहौल बना रहता है? हाँ जी, हमें हर समय डर का माहौल बना रहेगा, ऐसी होनी नहीं चाहिए। तो आप दिल्ली सरकार से या फिर जो दिल्ली पुलिस है उससे क्या मांग करना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले हम मांग करेंगे, अपनी यूनियन दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ की तरफ से मांग करेंगे 48 घंटे के अंदर उन अपराधियों को गिरफ्तार करे दिल्ली पुलिस। अगर नहीं करती तो हम पुलिस हेडक्वार्टर पे धरने प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली के अंदर हम हो सकता है इस मामले को लेके हम हड़ताल भी करनी पड़ेगी, हड़ताल पे भी चले जाएंगे हम। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राजेंद्र सोनी जी 50 साल से ऊपर हो चुके हैं और ये हमेशा ड्राइवरों के हित में काम करते हैं, चाहे इनको कुछ भी करना पड़े। ये ड्राइवर का कभी भी जो है साथ नहीं छोड़ते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो इस ड्राइवर की हत्या हुई है, इसके लिए भी अभी अभी आपने सुना, इन्होंने कह दिया चाहे पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करना पड़े या फिर सड़कों पर उतरना पड़े, ये पूरी कोशिश करेंगे उस ड्राइवर को न्याय दिलाने की। और कुछ कहना चाहेंगे आप? तो उसको बिल्कुल गिरफ्तार करा जाए जल्दी से जल्दी उसको, ऐसे नहीं तो हम गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। हमारे साथ मौजूद हैं शुक्ला जी, आप इधर आइए और ये बताइए, आप तो द्वारका में ही रहते हैं। द्वारका में अगर हमारे जो यहाँ के ड्राइवर हैं, अगर द्वारका सवारी लेके जाते हैं, क्या वो वहाँ पे महफूज रहेंगे? बिल्कुल, उस जहाँ पे आज ये घटना हुई है यहाँ पहले भी 2 बार हो चुका है और बिल्कुल सेक्टर 13 सोसाइटी के सामने बिल्कुल गेट के से 10 मीटर दूरी पे ये हादसा हुआ है। और मैं थाने भी गया था, अभी सेक्टर 17 का द्वारका थाना लगता है, मैं थाने पे गया था और SHO साहब मिले नहीं, वो राउंड पे थे कहीं इसी तफ्तीश में। IO का नंबर लिया, IO से बात किया, IO साहब ने ये कहा कि अभी तक जो है कुछ पता नहीं चल पाया है, इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी तक पकड़ धकड़ नहीं हो पाई है। सुना है कि जो वहाँ पे अपार्टमेंट का जो गार्ड था, जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसने उन हत्यारों को देखा था, तो अभी तक उसकी पहचान क्यों नहीं हो पाई? कैमरे भी तो लगे होंगे। उन्होंने DVR लेकर के, पुलिस वाले वहाँ का जो है जो CCTV कैमरा लगा था उसका DVR लेके चले गए हैं, लेकिन अभी तक उसका जो है कोई इस दुर्घटना के मामले में अभी जरा सा भी कुछ निकाल नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारे एक ऑटो ड्राइवर भाई की हत्या हुई है, इसको लेके हमारे साथ जितने भी तमाम ऑटो ड्राइवर हैं दिल्ली के, तमाम काफी घबराए हुए हैं और ऐसी जगह जाने से कतराएंगे। अब आगे चलकर सवारियों को काफी ज्यादा जो है परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगर ड्राइवरों की इस प्रकार से हत्या की जाएगी तो ड्राइवर, आप जानते हैं कि ड्राइवर अपनी जान को दांव पे नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है। और सरकारें जो है ऐसे ड्राइवरों की कभी कोई आर्थिक मदद नहीं करती है। अगर आर्थिक मदद करे फिर जो है ड्राइवर अपनी जान को एक बार दांव पे लगा भी सकता है, लेकिन उसको किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं मिलती है। आप बताएंगे, जो हमारा जो ये ऑटो ड्राइवर जिसकी हत्या की गई है, इसके परिवार को कुछ आर्थिक मदद मिलनी चाहिए? ये दिल्ली सरकार को जो है 1 करोड़ रुपया, जो भाई साहब अभी जो बात चल रही थी, ये 1 करोड़ रुपया उसको, उसके परिवार को आर्थिक सहायता देना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने ड्यूटी में मारे गए। 5 मिनट ऐसा नहीं है कि हम अपने घर पे बैठे थे या कुछ बात थी, हम सवारी लेके गए, हमको मार दिया गया, तो हमारे परिवार कौन देख रेख करेगा? जिस तरह सरकार करती है और लोगों को मदद करती है, जिस तरह से हमारे भी ऑटो चालक का भी जो है मदद करनी चाहिए, आर्थिक सहायता देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने तमाम ऑटो ड्राइवर भाइयों को सुना और हमारे ऑटो रिक्शा संघ के, हाँ जी बोलिए। और हम यही कहना चाहेंगे भाई, आप क्या नाम है, केजरीवाल जी, एक शिष्टाचार के नाते से 1 करोड़ रुपए उसके फैमिली को दो, क्योंकि वो सवारी को ले जाते हुए उसको मारा गया है। और दिल्ली पुलिस के लोगों से हम अपील करेंगे, पूरी मामले की जांच करे, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड थी, क्या ये लोग दिल्ली के अंदर दहशत मचाना चाह रहे थे जिन्होंने गला काटा गया है। और ऐसे कई घटना हो गई हैं, रोड एक्सीडेंट के अंदर भी मारे गए ऑटो वाले, उनको भी 1 रुपए की मदद नहीं करती केजरीवाल सरकार। भैया, आपको तो जिताने वाले यही थे, कम से कम शिष्टाचार के नाते से कोई आपको इनके लिए करना चाहिए, ऐसे मामले में मदद करनी चाहिए, 1 करोड़ रुपए देना चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना राजेंद्र सोनी जी को, इनकी जो मांग है वो यही है कि दिल्ली पुलिस को और दिल्ली सरकार को उस ड्राइवर की आर्थिक, पहले तो सरकार को आर्थिक मदद करनी चाहिए, जो भी दिल्ली सरकार करती है।
और दूसरा, दिल्ली पुलिस प्रशासन से इनका निवेदन है कि जो भी हत्यारे थे उनकी जल्द से जल्द धरपकड़ की जाए। अगर नहीं की जाती है तो आपने सुना कि ये आगे चल के इस मुद्दे को और भी ज्यादा उठाएंगे और उसको न्याय जरूर दिलवाएंगे। तो आप सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे चैनल पे आए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।